हम हनुमान चालीसा पे चर्चा कर रहे हैं। कल दोहे का चर्चा किया था, अब आज से चालू करते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कौन है? किसकी जय कर रहे हैं हनुमान जी? तुलसी बाबा। विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि तुलसी बाबा ने हर शब्द जो लिखा है ना, उन शब्दों का बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया तुलसी बाबा ने, हर शब्द लिखा। हा लिखा है तो हा का महत्व है, का लिखा है तो का महत्व है, ब लिखा है तो ब का, हर शब्द का महत्व है। अगर रामायण सुननी जाए तो एक 7 दिन की कथा नहीं साहब, जीवन भर बढ़ जाएगा, जीवन अंत हो जाएगा, लेकिन राम कथा कभी समाप्त होने वाली ही नहीं। हर शब्द का अर्थ है। तो जय जय किसकी करी? बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जय किसकी करी? जय करी अपने गुरु की। गुरु किसे बनाया तुलसी बाबा ने? हनुमान जी को। क्यों? हनुमान जी कौन है? भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, और संपूर्ण राम के चरित्र को, राम जी के चरित्र को उन्होंने देखा है। तो बाबा कहते हैं, प्रभु मैं हे गुरु महाराज आपके चरणों में नमन करके आपका गुणानुवाद गाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने इष्ट का गुणानुवाद गाऊंगा। तो आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पण कर दूँ। जब तक गुरु के प्रति समर्पण भावना नहीं होगी तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपद, मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरुपा। ये कल आपकी चर्चा हो चुकी है। तो जब तक गुरु की जय नहीं करोगे तब तक आपकी विजय होने वाली नहीं। क्योंकि गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पण नहीं करोगे तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। गुरु कौन है? बोले ब्रह्म है। गुरु कौन है? बोले ब्रह्मा। बोले गुरु कौन है? विष्णु। और गुरु कौन है? महेश। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। इन 3 से बढ़कर कोई है? बोले गुरु। जब तक गुरु के समर्पण में अपने जीवन को समर्पण नहीं करोगे तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। तो इसलिए कहा कि जय हनुमान। तो जय किसकी करी? अपने गुरु की। हनुमान। अब हनुमान का नाम, जो नाम है भगवान हनुमान जी का, हनुमान, हनु का मतलब क्या होता है? हनु का मतलब होता है अहंकार। हनु का मतलब होता है अहंकार। जो अहंकार पे अंकुश लगाए उसका मान संसार में बढ़ जाता है। तो हनुमान, हनु धनमान, हनु क्या है? अहंकार। अहंकार को जो अंकुश लगाता है, जो अहंकार को अपने बस में कर लेता है, अहंकार को भगवान की शरणों में डाल देता है अपने जीवन को, उसका संसार में नाम हो जाता है। जिन्होंने भी अपने अहंकार को त्याग के, जैसे, क्योंकि हमारा मनुष्य का एक आचरण है, कुछ अगर सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं ना तो हमारे जीवन में अहंकार हो जाता है। क्योंकि भोलेनाथ ने कहा है रामायण के अंदर कि हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। लोग कहते हैं भैया ऋषि महर्षि ज्ञानियों को परमात्मा मिलते हैं। भगवान ने, भोलेनाथ साफ मना कर दिया। बोले कभी इनको परमात्मा मिलते नहीं। बोले क्यों? बोले ज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है और मुनि को अपने तप का अहंकार हो जाता है, और जहाँ पर अहंकार होते हैं ना वहाँ परमात्मा मिलते नहीं। ये स्वभाव मनुष्य का एक साधारण सा स्वभाव है। किसी चीज़ में अगर वो विशेषता प्राप्त कर लेता है उसको अपने आप को अहंकार की, संसार में मेरे साथ दूसरा कोई नहीं, हर मनुष्य की भावना है। तो उस अहंकार जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो हरि माया मोह मुनि ज्ञानी, कभी मुनि और ज्ञानी को परमात्मा मिलते नहीं। बोले फिर किसे मिलते हैं? तो भोलेनाथ कहते हैं केवल प्रेमी को मिलते हैं। प्रेमी अमीय मंदिर विरह भरत पयोधि गमी। प्रेम कैसा? बोले भरत जैसा प्रेम होना चाहिए। क्योंकि जितना राम जी के वियोग में भरत जी तड़प रहे हैं उससे दुगना भरत के वियोग में राम जी तड़प रहे हैं। ऐसा प्रेम होना चाहिए। जब उद्धव यशोदा से मिलके, मैया से मिलके सखियों के पास गए, राधा मैया के पास गए भगवान कृष्ण के समाचार लेके, तो सखियाँ क्या कर रही हैं? सारी सखियाँ और राधा बैठी हैं और रो रही हैं। क्यों? बोले प्रेम में नेत्र के अश्रुपात हो रहे हैं। हाँ कृष्ण कब आओगे? हे कन्हैया कब आओगे? हे ठाकुर कब आओगे? हे गोपाल कब आओगे? सब बैठकर रो रही हैं, ठाकुर जी को याद कर रही हैं। जब उद्धव जी उनको कहने गए
उद्धव जी को देखकर सब सखियों ने उद्धव जी के दोनों हाथ पकड़ लिए। कुछ सखियों ने इधर से पकड़ लिए, कुछ सखियों ने उधर से पकड़ लिए। बता कि हमारे बारे में ने कहीं कन्हैया ने कहा क्या है। अब तो उद्धव को खींच रही हैं, कुछ उधर खींच रही हैं, कुछ उधर खींच रही हैं। उद्धव जी बीच में फंस गए। सब कहती हैं पहले बता कि मेरे बारे में कन्हैया ने कहा। एक सखी कहती है मेरे बारे में कन्हैया ने क्या कहा। राधा ही चुपचाप बैठी है, सबको देख रही है। सब सखियां केवल प्रेम में इतनी पागल हो गई हैं, दीवानी हो गई है कि उन्हें कन्हैया के सिवा कुछ और जो सूझता नहीं। ये प्रेम में इंसान पागल हो जाता है, और जब पागल होता है तो संसार में परमात्मा में अपने जीवन को समर्पण कर देता है। आज सखियों की दशा देखकर उद्धव अपने ज्ञान को, अपने तप को भूल गए। बोले इनकी भक्ति के आगे मेरा ज्ञान और मेरा तप तो बिल्कुल शून्य है। इतना प्रेम परमात्मा से कि उसके बिगैर एक क्षण भी अपने जीवन को बिता नहीं सकती। किसी के बच्चे हैं, किसी की सास है, किसी का परिवार है, वो सब कुछ होने के बाद भी परमात्मा से इतना प्रेम है कि यहाँ बैठकर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोपाल गोपाल गोपाल, कन्हैया कन्हैया आवाज मार रही हैं पागलों जैसे। ऐसा प्रेम। ऐसे प्रेम को देख के उद्धव ने कान पकड़ के कहते हैं महाराज मुझे छोड़ दो, हे देवियों मुझे माफ़ करो। कृष्ण ने सिर्फ इतना कहा है कि राधा कहाँ है। सखियाँ कहती क्या राधा के लिए संदेश भिजवाया, हमारे लिए नहीं भिजवाया? क्या राधा ही उसके लिए सब कुछ है? कि स्त्री है ना, ईर्ष्या भाव होती है। क्या राधा के लिए संदेश भिजाया, हमारे लिए कुछ भिजाया नहीं? वो तो कहती है सबके लिए भिजाया, पहले राधा जी से मिलवाओ। राधा जी चुपचाप बैठी है, मौन बैठी है, और कृष्ण के वियोग में अश्रुपात हो रहा है। कृष्ण के प्रेम में अपने आप को समर्पण कर रही है। कृष्ण को अपने विचारों के अंदर व्यक्त कर रही है राधा जी। सब राधा जी के पास आ गए। उद्धव जी को सबने घेर लिया तो राधा कुछ कहती नहीं। उद्धव कहते हैं हे राधा जी, कृष्ण ने कहा है कि वो अति शीघ्र आप लोगों से मिलने आएंगे। अब तो मन में राधा जी के गुस्सा भरा था। राधा जी गुस्से में कहती हैं उद्धव उस कृष्ण से कहना कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ना आए। हम उसके वियोग में ही, उसके प्रेम में अपने कृष्ण कृष्ण कहते अपने प्राणों को बलिदान कर देंगे। हम उसके प्रेम में पागल हो जाएंगे, लेकिन उससे मिलने की कामना नहीं। क्यों? हम ही विचार करते रहे, वो हमारे में कभी विचार करता नहीं है, कभी हमारे में सोचता नहीं है, कभी हमारे लिए मिलने आता नहीं। आज बहुत वर्ष हो गए। कन्हैया से कहना और उसे लगे तो आए और नीचा हो तो मत आए। हम उसके वियोग में, उसके प्रेम में, उसके नाम के अंदर दीवानी हो जाएंगी। केवल उसके अपने विचारों में उसको प्रकट करके उसका आनंद प्राप्त कर सकेंगे। जाओ चले जाओ कह देना। जब ऐसा कहा तो उद्धव जी का माथा ठनक गया। उद्धव जी कहते हैं कन्हैया से सिवा, अरे मैं मित्र हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, फिर भी इतना सामर्थ्य मेरे में नहीं है जो सामर्थ्य इस गांव की सखियों का है। कृष्ण को जवाब दे रही हैं, भगवान कृष्ण को डांट रही हैं, और एक नहीं राधा नहीं पूरी सखियां डांट रही हैं कृष्ण को गोकुल की कि ऐसा नहीं ऐसा कहना, ऐसा नहीं ऐसा कहना, कि आना ही मत। ऐसा प्रेम होता है। तो प्रेम प्रकट करें। तो ये प्रेम तुलसीदास जी क्या लिख रहे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान जी, अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पण करके मेरी इष्ट की कृपा पाना चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि आप कृपा कर दें तो इष्ट भी कृपा कर देंगे। क्योंकि कहा तुलसीदास जी लिखती है मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम से अधिक राम कर दासा। जो राम जी नहीं कर सकते ना, वो केवल राम के दास कर जाते। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, ऐसे इसलिए कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपी। कपी है ना बंदर। हे महाराज, बंदर रूपी आपका स्वरूप है। जय कपिश। तीनों लोग इस बंदर रूपी रूप के अंदर तीनों लोकों में आपका गुणानुवाद लोग सुन रहे हैं, आपके विचारों को सुन रहे हैं, आपके चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज, आपके चरित्र का गुणगान स्वयं राम जी करते हैं, तो आप कितने अद्भुत हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपिश तीनों लोक उजागर। इस तीन लोकों में राम के नाम का उजागर करने वाले कोई है तो केवल हनुमान रूपी संत है। राम दूत अतुलित बल धाम,
आप राम जी के सेवक हैं, राम जी के दूत हैं, राम जी की आत्मा हैं, राम जी के नेत्र हैं, राम जी के विचार हैं, सब कुछ आप राम जी के हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि आपके रोम रोम में राम 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 की आवाज़ें आती हैं। आपके रोम रोम में राम जी बसते हैं। इसलिए है हनुमान जी, इसलिए कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञानियों में आप महाज्ञानी हैं। और जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, बंदर रूपी स्वरूप है आपका, और तीनों लोकों में राम के नाम का उजागर करते हैं। राम दूत अतुलित बलधामा और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसलिए कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत, राम जी के दूत हैं। अगर राम जी से मिलना है तो इनसे पहले मिले, बाद में राम जी दर्शन देंगे। अगर इन्होंने कृपा कर दी और ये कह दे कि राम जी दर्शन देंगे, तो राम जी का सामर्थ्य नहीं दर्शन न दे। इसलिए राम जी दर्शन करने से पहले इनके दर्शन करें। अगर इन्होंने दर्शन कह दिया और इन्होंने कह दिया कि राम के दर्शन होंगे, तो राम जी का भी सामर्थ्य नहीं जो दर्शन न दे वो हैं। क्योंकि भगवान ने पहले नौदा भक्ति में कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो संतों की भक्ति करो। तो सबसे बड़े संत कौन है? बोले हनुमान जी से बड़ा कोई संत दूसरा हो सकता नहीं। तो संत से, अगर संत की कृपा हो जाएगी ना, तो राम के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीश तिहुँ लोक उजागर और राम दूत अतुलित बल धामा। संसार में जितना आपके पास बल है ना, इस संपूर्ण सृष्टि में किसी का बल इतना नहीं है। आप इस संपूर्ण सृष्टि को एक क्षण के अंदर समुद्र के अंदर डुबा, कितना बल है आपका। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप अंजनी माँ को पुत्र हो। राधे राधे। आज यहीं विश्राम देते, इसके आगे कल सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राधे राधे।